नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। आज का हमारा टॉपिक है कि झारखंड में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जेएसएससी या फिर जेपीएससी का, तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कम से कम ये टॉपिक्स तो पढ़ के जाने ही होंगे। तो उसी के लिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, 10 से 12 है ना, या 15 टॉपिक आप मान के चलिए कि जो आपको पढ़ के जाना ही है। देखिए, बुक में बहुत सारा ऐसा टॉपिक होता है जो हमको नहीं पढ़ना होता है या फिर हमारे लेवल का वो नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं, मान लो 10th लेवल की आप फॉर्म भरे हुए हो, तो 10th का लेवल का कुछ अलग होगा, है ना, 12th का लेवल अलग होगा और ग्रेजुएशन का अलग होगा। तो हम लोगों को एक कॉमन निकाल लो यहाँ पे कि कॉमन कौन सा टॉपिक है जो तीनों में आपको काम करेगा। ये तो आपको पढ़ के ही जाना पड़ता है। अगर आप जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो जेपीएससी में जो है वो डिटेल में पढ़ना होता है। तो जेपीएससी की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ फुल्ली, ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जेपीएससी में काम करेंगे। जेपीएससी के लिए तो भाई पूरा पढ़ना है आपको, उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। लेकिन मेन जो है वो जेएसएससी में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे अभी एक्साइज कांस्टेबल है ना, आपका दरोगा का आने वाला है, या फिर आपका सीजीएल है, एलडीसी है, जेई है, नर्स एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम आपका है जेएसएससी के अंडर में। तो जेएसएससी का पैटर्न क्या है, अगर आप उसको ध्यान से देखिएगा प्रीवियस ईयर, तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जहाँ पे वो प्रश्न आपसे पूछते हैं बार बार। उन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक को मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि झारखंड के वह कौन से टॉपिक हैं जहाँ आपको पढ़ के जाना है, जहाँ आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और एक अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हैं। और आपके पास अगर समय कम है, आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करूं, तो आप इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले आप इनको पढ़ सकते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है ना, वो है झारखंड का प्राचीन इतिहास। ये आपको प्राचीन इतिहास झारखंड का पढ़ के जाना है। अब देखिए, ये हो गया आपका टॉपिक। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। झारखंड का नामकरण आपको पढ़ के जाना है। अलग अलग समय काल में झारखंड के अलग अलग नाम रहे हैं, है ना। मुगल साम्राज्य में कुछ और रहा है, प्राचीन इतिहास में कुछ और रहा है। तो उस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। तो झारखंड का नामकरण आपको टॉपिक पढ़ के जाना है। आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। झारखंड के ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत, ऐतिहासिक काल में झारखंड, इसको भी आपको छोड़ देना है। ताम्रपाषाण काल में झारखंड, इसको भी आपको छोड़ देना है। झारखंड में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये आपको पढ़ लेना है। मगध व मौर्य साम्राज्य में झारखंड, ये भी आपको पढ़ लेना है। झारखंड में जनजातियों का प्रवेश, ये भी आपको पढ़ लेना है। इसमें बस एक ही टॉपिक है, मुंडा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश जो है वो 600 ईसा पूर्व माना गया है। तो मैं इस पर अपने वीडियो डाल रखा हूँ अपने चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें आपको जितना मैं टिक किया हूँ बस उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो मैं नहीं बता रहा हूँ कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है, बट यहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप इनको पढ़ के जाइएगा तो आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 100% आएगा ही आएगा। लेकिन हाँ, इतना श्योर है कि 80 to 90% क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है झारखंड के प्राचीन काल क्षेत्रीय राजवंश। अब इसमें बहुत सारे राजवंश हैं जो पढ़ना है आपको, इसमें सारे पढ़ने हैं। जैसे मुंडा राज, ये मैंने पढ़ा रखा है अपने चैनल पे। पलामू का रक्सेल वंश पढ़ा रखा है। सिंहभूम वंश, मानभूम वंश, खड़गडिहा राज्य तथा पूर्वी सिंहभूम का ढाल वंश, है ना। उसके बाद है पंचेत राज्य, ये सारा आपको पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद है आधुनिक झारखंड, अंग्रेजों का आगमन व जनजातीय विद्रोह। अब देखिए, इसमें क्या पढ़ना है आपको। अंग्रेजों का सिंहभूम क्षेत्र में आगमन, ये छोटा सा टॉपिक है, बस ये याद रखना है कि कब अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। 1 से 2 लाइन का है, उसको आपको देख लेना, मतलब कि इसको पढ़ना है आपको। अंग्रेजों का पलामू क्षेत्र में आगमन, ये आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजों, झारखंड में ढाल विद्रोह। अब यहाँ पे जो विद्रोह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक का पूरा इंपॉर्टेंट बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका विद्रोह है, और एक ट्राइब्स अभी आगे आएगा जहाँ पे हम जनजातियों के बारे में देखेंगे। वो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी विद्रोह झारखंड में हुए हैं, ढाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, सफाहोड़ विद्रोह, है ना, बिरसा मुंडा आंदोलन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। झारखंड में हरि बाबा आंदोलन, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इतने सारे जो आंदोलन ऊपर में है। झारखंड में 1857 की क्रांति में योगदान, ये तो खैर अलग से टॉपिक ही एक है, बट आपको यहाँ पे भी इसको पढ़ सकते हैं, वह है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड। ये क्रम पे मत जाइएगा, क्रम उल्टा सीधा हो गया है, तो आप बस कॉपी पेन उठा के आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड, इसमें हम लोग क्या पढ़ना है। भारतीय झारखंड में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, छोड़ सकते हैं। झारखंड में गांधी युग कारम, ये आप पढ़ना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी के बारे में आपको नेशनल लेवल भी पढ़ना है
ठीक है। गांधी जितने आंदोलन हुए हैं उनको पढ़ना है, और झारखंड के संदर्भ में गांधी का क्या योगदान रहा है, गांधी झारखंड में कितने बार आए हैं, कब आए हैं, किन के यहाँ ठहरे हैं, कौन सा आंदोलन में भाग लिया है, ये सारा क्वेश्चन आपका पूछा गया है और पूछता है, ठीक है। गांधी जी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जेएसएससी, और जेएसएससी को मज़ा आता है गांधी से क्वेश्चन पूछने में। झारखंड में रोलेक्ट एक्ट, देखिए जितने भी आंदोलन हुए हैं ना पूरे इंडिया लेवल पे, उनका प्रभाव झारखंड पे भी रहा है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। वहाँ से प्रश्न आपके आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा, लेकिन आ सकते हैं। अधिकतर देखा गया है कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, जो गांधी से रिलेटेड है वहीं से प्रश्न बनते हैं आपके। तो यहाँ पे आपको इस 2 टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं, केवल इस टॉपिक को कवर करना है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है इस टॉपिक में। स्वतंत्रता आंदोलन में केवल झारखंड में गांधी युग का आरंभ, इसको पढ़ना है बस, ठीक है। उसके बाद और ही उसी टॉपिक में है जो भी हम लोग पीछे डिस्कस किए, उसी का ये सब टॉपिक है। तो झारखंड में असहयोग आंदोलन, देखिए ये असहयोग आंदोलन जो है ना, ये तो आपको अलग से पढ़ना ही पढ़ना है। जब हम लोग इंडिया का जीके जीएस पढ़ते हैं, इंडिया का हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ते हैं, सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ते हैं, है ना। तो झारखंड के संदर्भ में कोई अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप जो है वो इंडिया का जीएस पढ़िएगा तो वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रामगढ़ में 53वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1940 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि ये झारखंड में ही हुआ है, रामगढ़ वाले क्षेत्र में हुआ है, रामगढ़ में हुआ है 53वां, जो 1940 में हुआ था, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद उनके अध्यक्ष थे। तो ये आपको पढ़ लेना है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कहाँ हुआ था, है ना, मीटिंग कौन कराया था, कितने डेट में हुआ था, कौन अध्यक्ष था, कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, है ना, BR अम्बेडकर ने क्या किया था, कौन सी नई पार्टी बनाई थी, इस तरीके के प्रश्न यहाँ से बनते हैं आपको, तो ये आपको छोड़ना नहीं है। फिर यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन आपको छोड़ सकते हैं, या आप इंडिया लेवल पे पढ़ सकते, इंडिया का जीएस पढ़िएगा तो कवर हो जाएगा, है ना, इसको भी छोड़ सकते हैं आप। ईसाई मिशनरियों और झारखंड के अन्य प्रमुख क्रांतिकारी, तो ईसाई मिशनरियों का प्रवेश झारखंड में हम लोग को पढ़ना है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि पहला मिशन कौन सा आया था, है ना, गॉस्नर था या फिर सेंट जेवियर था, इस तरीके के बहुत सारे ईसाई मिशनरी झारखंड में आए थे, उनको पढ़ना है। पूछता है कि कब कौन कौन आया था। फिर झारखंड के अन्य प्रमुख क्रांतिकारी, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है झारखंड की भौगोलिक एवं भूगर्भिक संरचना। इसमें हम लोग को एक ही टॉपिक पढ़ना है बस, कौन सा, झारखंड की अवस्थिति एवं सीमा विस्तार। यहाँ से ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा ना जहाँ झारखंड के मैप के बारे में क्वेश्चन नहीं बनता है। झारखंड का जो मैप हमारा है, ये आपसे पूछेंगे कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, कितने जिले जो हैं बिहार के साथ लगते हैं, कितने जिले बंगाल के साथ लगते हैं, कितने जिले उड़ीसा के साथ, कितने जिले मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कौन सा बाउंड्री लंबा है, कौन सा छोटा है, तो इसी के बारे में आपको याद करना है, यहाँ पे पढ़ना है मैप को, यानी झारखंड के मैप को पढ़ना है, इनके सीमा विस्तार को पढ़ना है, नॉर्थ से साउथ तक लेके कितनी दूरी है ना, ईस्ट से वेस्ट की कितनी दूरी है। फिर यहाँ पे आप अवस्थिति मतलब के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांशीय रेखाएं और देशांतीय रेखा के संदर्भ में झारखंड का लोकेशन क्या है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कांके के किस क्षेत्र से गुजरती है, ऐसा प्रश्न जो है वो सारा इस टॉपिक में आपको आएगा। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है, बाकी इसको आपको छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट हमारा है झारखंड का अफवाह तंत्र एवं झीलें, यानी कि नदी पहाड़ के बारे में पढ़ना है आपको। तो झारखंड का अफवाह तंत्र यानी कि यहाँ पे कितनी तरीके के नदियाँ पाई जाती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कैसे है, लंबी है, छोटी है ना, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। झारखंड में पूर्व से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ, तो बेसिकली नदियों के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। ज़्यादातर जो यहाँ पे नदी इंपॉर्टेंट है वो है दामोदर है, बराकर है ना, ये सब जो नदी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण रेखा है, खरकई है, कोयल है, इन सब नदियों का क्या पढ़ना है, तो उद्गम स्थल पढ़ना है, जो कि मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है और MCQ भी करा रखा है। आप उसको देखिएगा, वहाँ से कवर हो जाएगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो नदियों से मैं बात कर रहा था कि नदियाँ से प्रश्न आपके हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न मिलेगा। जैसे अमरकंटक के पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी कहाँ से निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, कोयल नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, लंबाई कितनी है, इस पे कौन सा झील है, इस पे कौन सा बांध है ना, इस तरीके के प्रश्न जो है बनते हैं नदियों से। तो ये आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों एक ही में है, ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ लेना है। वन्य जीव अभ्यारण्य, झारखंड में जो पार्क हैं, एक ही तो नेशनल पार्क है ना, लातेहार में पलामू बेतला नेशनल पार्क, वो पढ़ लेना है। इसके अलावा बहुत सारे पार्क हैं जो कि प्रश्न बनते हैं। तो झारखंड में वनावरण, झारखंड में वन की स्थिति क्या है, कितना प्रतिशत वन है, कितना प्रतिशत आरक्षित वन है, कितना प्रतिशत जो है वो रिजर्व्ड है या अनरिजर्व्ड है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। जो डेटा से रिलेटेड प्रश्न होते हैं ना, डेटा से, वो आपके बनते हैं यहाँ से प्रश्न। झारखंड में वनों के प्रकार आप इसको छोड़ सकते हैं। झारखंड वन उत्पाद आप इसको छोड़ सकते हैं। झारखंड में वन्य जीव संरक्षण आपको छोड़ सकते हैं।
झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा पक्षी विहार कहाँ है, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछेगा कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है। बिरसा मुंडा पार्क कहाँ है। झारखंड के जैविक उद्यान, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी पार्क है वो कहाँ पे है। वन प्रबंधन नीति, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये जेपीएससी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है झारखंड में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। देखिए झारखंड तो खनिजों के लिए फेमस है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि खनिज से प्रश्न नहीं आएगा। तो झारखंड में खनिज संसाधन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है। कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं, कोयला कहाँ मिलता है, तांबा कहाँ मिलता है, किन से कोयले की फैक्ट्री कहाँ है, तांबे की फैक्ट्री कहाँ है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, है ना। धात्विक खनिज और अन्य धात्विक खनिज, मतलब कि खनिज के बारे में ही आपको पढ़ना है कि सब कहाँ से निकलता वगैरह ये सब, ठीक है। फिर है यहाँ पे अन्य अधात्विक खनिज। झारखंड में ऊर्जा संसाधन, ये पढ़ना है आपको। झारखंड में ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है, नदी है या कोयला है या वाटर है या फिर सोलर पावर है, ये पढ़ लेना है आपको। झारखंड में ताप विद्युत परियोजनाएं, झारखंड में जितने भी ताप विद्युत परियोजनाएं चल रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो परियोजनाएं हैं उनको पढ़ लेना है। जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो पानी से जो बिजली बनता है, उनसे आपको पढ़ लेना है कि कहाँ पे कौन सा जो परियोजना है वो है। तेनूघाट परियोजना है, मंडल डैम परियोजना है, इस तरीके के जो परियोजना है वो कहाँ बने हैं, कौन सी नदी के ऊपर बने हैं, वो आपको पढ़ लेना है। हालांकि वो जब नदी पढ़िएगा ना, नदी वाला में जो एमसीक्यू कराए हैं वहीं पे भी कवर हो गया, वहाँ पे भी हम कुछ बताए हैं आप लोगों के, कौन सी नदी के ऊपर कौन कौन सा जो है वो योजना है, या कौन सा डैम बना हुआ है, कौन सा ताप विद्युत परियोजना है, कौन सा जल विद्युत परियोजना है, वहाँ पे सब किया हुआ है। तो आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है झारखंड की प्रशासनिक संरचना। तो ये तो पॉलिटी का पार्ट हो गया। अगर आप पॉलिटी पढ़ लिए हैं तो यहाँ से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा अलग से कुछ तो पढ़ना नहीं है। अगर आप पॉलिटी पढ़िएगा तो वहाँ पे भी पढ़ना ही पड़ेगा, विधायिका क्या होता है, लोकसभा व राज्यसभा क्या होता है ना, आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा। बस थोड़ा सा जब पढ़ते हैं ना इसको, तो इसको थोड़ा झारखंड के संदर्भ से रिलेट करके पढ़ना होगा। जैसे कि बात करते हैं लोकसभा की, तो झारखंड में लोकसभा का कितना सीट है, 14 सीट है। राज्यसभा कितना सीट है, 6 सीट है। फिर लोकसभा के लिए कितना एज लिमिट होता है, 25 होता है, इसके लिए 30 होता है। तो ऐसे करके जब आप लोकसभा राज्यसभा पढ़िएगा तो बेसिक जानकारी तो आपको हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप झारखंड की तरफ झुकाव करके पढ़िएगा कि झारखंड में लोकसभा के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सीट इंपॉर्टेंट है, कितने सांसद हैं, राज्यसभा कितने सांसद हैं, है ना। ये सब इस तरीके के प्रश्न जो है आपके बनते हैं। झारखंड में कार्यपालिका, ये जब कार्यपालिका हम पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो झारखंड का कार्यपालिका भी सेम होगा ना। पॉलिटी तो भाई सब जगह सेम ही है, ऐसा थोड़ी है कि झारखंड के लिए अलग है, बिहार के लिए अलग है, वो तो सब एक ही चीज़ है। तो ये पॉलिटी का बेसिकली टॉपिक हो गया। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि झारखंड के मुख्यमंत्री अभी तक कौन से मुख्यमंत्री रहे, कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं। झारखंड में राष्ट्रपति शासन है, ये प्रत्येक वर्ष यहाँ से प्रश्न बनता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झारखंड का इतिहास रहा है, झारखंड में बहुत बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, 3 बार लग चुका है अभी तक। झारखंड की न्यायपालिका मतलब कि हाई कोर्ट, महाधिवक्ता यानी वही अधिवक्ता या महाधिवक्ता, ठीक है। लोकायुक्त आयोग, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय प्रशासन, ठीक है, कहाँ पे नगर पंचायत है, कहाँ पे नगर पालिका है, ये सब पढ़ लेना है आपको। कितनी नगर योजनाएं चल रही हैं झारखंड में, है ना। तो ये पूरा जो है पॉलिटी से रिलेटेड आपका है। पॉलिटी अगर कवर तो ठीक है, वरना आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा झारखंड के लोकगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य। देखिए झारखंड जनजातियों के लिए फेमस है, तो झारखंड की जो जनजाति हैं उनसे रिलेटेड जो उनका कल्चर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग को पढ़ना होता है कि झारखंड के प्रमुख जो लोकगीत हैं, झारखंड के अन्य प्रमुख लोकगीत, झारखंड के प्रमुख लोक गायक, झारखंड के लोक नृत्य, झारखंड के प्रमुख जनजातीय लोक नृत्य, प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख लोक नाट्य, प्रमुख नाट्य संस्थाएं एवं नाट्य संगठन। अब देखिए यहाँ पे भी आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, है ना। ये सब जो है जनजातीय लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोक गायक, इसको छोड़ सकते हैं आप। वाद्य यंत्र को छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको लोक नृत्य, यहाँ पे भी लोक नृत्य और लोक नाट्य ये पढ़ लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद झारखंड के पर्व, त्यौहार, मेले, वस्त्र एवं आभूषण। तो झारखंड में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, जैसे सरहुल है, सोहराय है, कब मनाया जाता है, किस डेट में मनाया जाता है, किस ट्राइब का ये जनजातियों का प्रमुख त्यौहार होता है। फिर बहुत सारे यहाँ पे त्यौहार हैं, मेले लगते हैं बहुत सारे, जैसे जगन्नाथ मेला हो गया, हिजला मेला हो गया, उनके वस्त्र हो गए, उनके आभूषण हो गए। इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे बनेंगे, जैसे झारखंड के प्रमुख पर्व एवं त्यौहार, ठीक है, सब हम कवर करेंगे अपने चैनल पे धीरे धीरे, है ना। झारखंड के अन्य प्रमुख पर्व एवं त्यौहार, झारखंड के प्रमुख मेले, अन्य मेले, वही एक ही है, ये अलग अलग लिख दिया है ना। मेले जो है सब आपको इसी में पढ़ लेना है, त्यौहार जो भी आपको इसी में पढ़ लेना है। झारखंड की जनजातियों के वस्त्र एवं आभूषण, इनके कुछ अलग अलग वस्त्रों के कुछ नाम होते हैं, जैसे
पुरुषों के द्वारा जो पहनने वाला वस्त्र उसको करैया बोलते हैं, है ना। महिलाओं के द्वारा जो पहना जाता है उसको करिया बोलते हैं। ऐसे करके बहुत सारा अजीब अलग अलग सा नाम है, वो हमको याद करना होता है। इनके आभूषण से रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि आप इसको छोड़ सकते हैं, आभूषण वगैरह से प्रश्न जो है वो नहीं बना है अभी तक, मुझे तो नहीं मिला है JSSC के पेपर में, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, वस्त्र से आप देखिए, ये टॉपिक बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, ऐसा नहीं कि आपको अलग टॉपिक से पढ़ना है। हम जब अभी हमें पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पे जनजातियों के बारे में, तो वहाँ पे हम 3 जनजाति कवर कर चुके हैं, सॉरी संथाल, उरांव और मुंडा। तो तीनों जब हम पढ़ा रहे हैं ना, तो वहीं पे ये वस्त्र का जिक्र आया है वहाँ पे। तो ये आपको अलग से थोड़ी पढ़ना है, आप जब जनजाति पढ़िएगा तो वहीं कवर हो गया आपका। बुक में भाई बुक में लिख देता है अलग से, बट अलग से ऐसा कोई टॉपिक थोड़ी मिलेगा आपको। ये आपको जनजाति के जब बारे में पढ़िएगा तो वहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा डरिए मत कि बहुत सारा टॉपिक है, नहीं, आप देखिएगा जब पढ़िएगा ना तो आपको बहुत सारा जो टॉपिक हम यहाँ बता रहे हैं वो एक ही टॉपिक में आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के पर्यटन स्थल। झारखंड में बहुत सारे पर्यटन के स्कोप हैं, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, है ना, प्रमुख गुफाएँ हैं, म्यूज़ियम है, दर्शनीय स्थल हैं, प्रमुख किले हैं, प्रमुख मंदिरें हैं, ठीक है, प्रमुख मस्जिद है, मकबरा है, मज़ार है, प्रमुख चर्च है। अब इसमें देखिए क्या आपको क्या छोड़ना है, मंदिर पढ़ लेना है, किला पढ़ लेना है और प्रमुख चर्च पढ़ लेना है। बाकी ये मकबरा मज़ार ये छोड़ सकते हैं, यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है, मस्जिद वगैरह से प्रश्न नहीं बनता है। और अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं ना, ये पढ़ लेना है आपको। गुफा तो ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, 1-2 गुफा हजारीबाग वगैरह में देख सकते हैं। म्यूज़ियम ज़्यादा नहीं है, रांची में 1-2 म्यूज़ियम वो पढ़ सकते हैं बस। दर्शनीय स्थल मतलब यहाँ पे देवघर वगैरह है, रामगढ़ का है, देवड़ी है, ये सब आप देख सकते हैं। जो धार्मिक स्थल होता है ना, वो पूछता है कि भाई कौन से जिला में है, ठीक है, और किसके लिए फेमस है। उसके बाद झारखंड की भाषा एवं साहित्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं कहूँगा कि तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुंडारी भाषा का परिवार, मुंडाई भाषा के बारे में पढ़ना है। द्रविड़ भाषा परिवार, ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। इंडो आर्यन भाषा परिवार में, इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, दे देगा कि द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषा आती है। तो आपको पता है कि उरांव जो है वो द्रविड़ में आती है, सोरिया पहाड़िया वो द्रविड़ में आती है, ठीक है। बाकी जो मुंडा ये आपका भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक में आती है। तो बस आपको यही ध्यान देना है। अगेन मैं भी आपको बता रहा था ना कि जब आप जनजाति पढ़ेंगे तो वहीं पे कवर हो जाएगा आपको। जब जनजाति पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि भाई ये जनजाति की भाषा जो ये है और वो द्रविड़ में आती है, या फिर वो मुंडारी में आती है, या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक में आती है, तो वहीं से कवर हो जाएगा। ये अलग से नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि किस चीज़ पर आपको फोकस करना है। जब पढ़ रहे हो तो आप किसी चीज़ पर टॉपिक पर ध्यान देना है और किसी का नोट्स बनाना है आपको। उसके बाद जो इंडो आर्यन भाषा परिवार है, इसको देख सकते हैं। झारखंड की अन्य जो भाषाएं हैं इसको छोड़ सकते हैं, है ना। बहुत सारी भाषाएं हैं, आप 32 भाषाएं यहाँ पे हैं, तो कितना 32 जनजाति है, 32 तरीके की भाषाएं हैं, तो नहीं याद रख सकते हैं उतना। झारखंड के प्रमुख साहित्यकार, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पे बुक लिखे गए हैं साहित्यकार। अकादमी पुरस्कार किन किन को मिला है ना। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किन किन को मिला है, बाल साहित्य पुरस्कार किन किन को मिला है। ये टॉपिक जो है ना, ये करेंट वगैरह से रिलेट करके पूछा जाता है आपको। अगर किसी को रिसेंट में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तो वो प्रश्न आपको बन जाएगा, या पहले किसी को मिल चुका है तो वो भी आपको याद कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि दे देता है छांटने के लिए कि निम्न में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, या फिर किस क्षेत्र में मिला है, कौन से बुक लिखने के लिए मिला है, कौन सी भाषा के बुक लिखने के लिए मिला है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये भी आपको करंट से रिलेट करके पूछा जाएगा। बाल साहित्य पुरस्कार, ये सारे करंट के टॉपिक हैं। तो करंट जब आप पढ़िएगा तो इन को देख लीजिएगा कि कोई 1-2 साल के अंदर किन्हीं को कुछ मिला है या अवार्ड वगैरह, तो आपका कवर हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद झारखंड की जनजातियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। जितनी भी जनजातियाँ हैं उनमें से आपको 4 से 5 जनजातियों को पढ़ के और रट के जाना है बढ़िया से। तो सबसे पहले झारखंड की जनजाति, अभी हम अपने चैनल पे यही टॉपिक को पढ़ा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको 4 पे नहीं, मैं इसको 1 पे रखूँगा आपको, ठीक है, क्योंकि पहला नंबर पर आपको यही पढ़ के जाना है। तो इसमें हम देखिए झारखंड का जो जनजाति है उसका सामान्य परिचय देखते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि झारखंड में 32 जनजातियां हैं। सारा हम लोग सामान्य परिचय में देखते हैं, कितने प्रतिशत यहाँ पे जनजाति हैं, कितने नहीं हैं। उसके बाद एक एक करके हम लोग जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अभी हम क्रम से संताल जनजाति कवर करवा चुके हैं, उरांव जनजाति कवर करा चुके हैं, मुंडा जनजाति भी कवर करा चुके हैं। आज मैं या कल हो जनजाति के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। तो शुरुआत के जो 4 जनजाति हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संख्या के मामले में संथाल है, उसके बाद उरांव है, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो। तो ये 4 जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद भी है बहुत सारा है, जैसे गोंड है, खरावर है। तो इसमें से भी देखिए आपको जो थोड़ा सा मतलब छांट के पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे खरावर जनजाति है, इसको आप देख सकते हैं। भूमि जनजाति है, उसको देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे कोल जनजाति है, इसको आप देख सकते हैं। झारखंड का आदिम जनजाति देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आदिम जनजाति में बहुत सारा जनजाति आता है,
टोटल 32 जनजाति है ना, तो 32 में से कुछ जनजातियाँ जो हैं वो आदिम जनजाति में आती हैं, ठीक है। फिर झारखंड का साधारण समुदाय, इसको आप छोड़ सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो झारखंड में जितनी भी जनजातियाँ हैं ना, उनका एक शासन व्यवस्था हुआ करता था पहले, ठीक है, ब्रिटिशर्स रूल में। तो वो हम लोग से प्रश्न बनता है, यहाँ पूछता है जेएसएससी कि मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था और अन्य जनजातियों का शासन व्यवस्था। ये सारा का सारा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। इसमें होता क्या है कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो रूल था, है ना, कि भाई गांव होगा, गांव का मुखिया होगा, 1 से 2 गांवों को मिला के हम लोग परगना बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो जनजातीय सिस्टम था वो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग था और किसी किसी में सामान्य भी था। तो मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था पढ़ लेना है। तो शुरुआत का जो 4 दिया हुआ है ना, ये नागवंशी, पढ़ा, मांझी, मुंडा, ये पढ़ लेना है आपको 4, ठीक है, 3 या 5 जो भी है, तो ये आपको पढ़ लेना है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं छोड़ना है, इसको एकदम नहीं छोड़ना है। जनजाति से रिलेटेड सारा चीज़ पढ़ के जाना है, जैसे जनजातियों के बारे में और जनजातियों की शासन व्यवस्था और जनजातियों का राजवंश, ठीक है। ये 3 टॉपिक पढ़ना है क्योंकि झारखंड जनजातियों के लिए ना फेमस है, तो वहाँ से प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। चलिए, अब है झारखंड में खेल कूद एवं पुरस्कार। अब इसमें क्या होता है कि रटने बैठ जाते हैं कि हॉकी में जितने प्लेयर रहे हैं सबका नाम रट रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये आपको करंट से रिलेट करके पूछेंगे। जैसे अभी एक लड़की है जिसका सिलेक्शन हुआ है हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए, तो वो अभी ऑस्ट्रेलिया अमेरिका गई हुई है, ठीक है। तो जो हेमंत सोरेन है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे उनको विश किया है, उनको प्रोत्साहित किया है। तो उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछ सकते हैं कि भैया प्रधानमंत्री ये हेमंत सोरेन जो हैं, इस लड़की को जो है वो जिक्र किए थे, वो लड़की का संबंध किस क्षेत्र से है, तो हॉकी से है। या फिर अगर हॉकी में कोई इवेंट हुआ होगा जिसमें झारखंड की टीम जीती है या हारी है, या कोई लड़की है जो पार्टिसिपेट की है, तो वहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा 1-2 प्रश्न बनता है, जैसे पुराने जैसे सिलवासना डुंगडुंग जो हॉकी की बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, नाम पैर रह चुकी हैं, उनका संबंध हॉकी से है। क्रिकेट से अगर बात करें तो MS धोनी है, वरुण एरोन है, सौरभ तिवारी है, ये सब आपके जो हैं क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट आपको याद रखना है। फिर क्रिकेट का झारखंड का जो रणजी टीम है, अगर वो कोई टूर्नामेंट जीती है या फाइनल में हारी है या फिर कहाँ तक पहुँची है, वो इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है जेई वगैरह से। तीरंदाजी में आपको पता होगा कि दीपिका कुमारी है ना, उनके हस्बैंड अतानु दास हैं, ये भी ओलंपिक में गए थे, दोनों मतलब बाहर हो गए थे, मेडल इन्होंने नहीं जीता था। तो ये पूछ सकते हैं कि तीरंदाजी दीपिका कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये करंट से पूछते हैं ज़्यादातर आपको, ठीक है। फिर मुक्केबाजी में इंपॉर्टेंट है, पर्वतारोही है, फुटबॉल है, पावर लिफ्टिंग है। झारखंड के अन्य प्रमुख खिलाड़ी हैं। झारखंड में आयोजित खेल प्रतियोगिता 35वें एवं 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड। अब यहाँ पे जो 35वां और 34वां जो राष्ट्रीय खेल होता है, जिसमें सारे स्टेट्स भाग लेते हैं, तो उसमें झारखंड को कितना मेडल मिला है वो आपको ध्यान देना है। झारखंड के प्रमुख खेल प्रशिक्षक, ये आपको छोड़ सकते हैं। झारखंड के प्रमुख खेल स्थल, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जो है बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम कहाँ बना हुआ है, JCA क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, किनन स्टेडियम कहाँ है, ठीक है। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो है वो किसके लिए है, हॉकी के लिए है, फुटबॉल के लिए, ऐसा कर करके आपसे प्रश्न बनता है आपको। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, खेल स्थल, जितने भी स्टेडियम है झारखंड में वो याद रखना है। फिर झारखंड खेल नीति 2007, ये आप छोड़ सकते हैं, JPSC वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है पुरस्कार, जैसे धोनी को मिला है आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। तो रिसेंट में अगर किसी झारखंड में किसी खिलाड़ी को कोई पुरस्कार मिला है या फिर किसी कोच को मिला है, तो वो आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये पुरस्कार से इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, इसको पढ़ लेना है। तो झारखंड के जनांकीय संरचना, इसमें बस एक ही टॉपिक पढ़ना है आपको, झारखंड की जनसंख्या। 2011 में जो सेंसस आया है उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 1 से 2 प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे झारखंड में जनसंख्या जो है उसको पढ़ लेना है, तो उसी में सभी आ जाएगा, लिंगानुपात, साक्षरता दर, झारखंड की साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, अनुसूचित जाति कितने हैं, अनुसूचित जाति कितने हैं, ये सब जो है वो जब जनसंख्या पढ़िएगा तो वहीं से कवर हो जाएगा। तो एक ही टॉपिक है, जनसंख्या जब पढ़ेंगे ना तो ये सारा वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद झारखंड में प्रमुख व्यक्तित्व, अब जो झारखंड के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, जैसे धोनी है, ठीक है, बिरसा मुंडा है, शिबू सोरेन है, तो ये आपके प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो जो जनजातीय विद्रोह जो है, इसमें बहुत सारे जो जनजातीय नेता हैं, तिलका मांझी है, ठीक है, बिरसा मुंडा है, सिद्धू कान्हू है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनका संबंध पूछता है कि किस क्षेत्र से है, कौन से विद्रोह में उन्होंने भाग लिया,
ठीक है। फिर 1857 के विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व। झारखंड में 1857 की क्रांति जो हुई थी, मतलब पूरे भारत में हुई थी, बट झारखंड में भी जो इसका प्रभाव रहा था ना, तो इनमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे, कहाँ से किए थे, हजारीबाग से कौन किया था, रांची से कौन किया था, पलामू से कौन किया था, ये आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में से संबंधित व्यक्तित्व, ये आप इसको छोड़ सकते हैं। झारखंड आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। झारखंड गठन से प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका कि झारखंड का जब गठन हुआ था तो किन किन लोगों का हाथ था इसके पीछे, शिबू सोरेन थे, कौन कौन थे, ठीक है। तो ये आपका इस टॉपिक में पढ़ना पड़ता है। तो ये हम लोग जब झारखंड का गठन पढ़ते हैं ना, तो वहीं पर ये कवर हो जाता है। फिर झारखंड के अन्य प्रमुख व्यक्तित्व हैं। अन्य प्रमुख व्यक्तित्व वही MS धोनी, दीपिका कुमारी, ठीक है, ये सब जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गए वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। या फिर कोई फिल्म मेकर है, कोई हॉलीवुड में गया या कोई बॉलीवुड में गया, ये सब यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है झारखंड की कल्याणकारी योजनाएं। इसको आपको करेंट से रिलेट करके पढ़ना है। इसको पिछले वाले जितने भी योजनाएं हैं उनको नहीं पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा आपको। जैसे झारखंड में आवास से संबंधित योजनाएं हैं, पेंशन से संबंधित योजनाएं हैं, तो अभी देखिए पेंशन बढ़ाया गया है किसी का, अभी 1000 रुपये कर दिया गया है, तो ये आपका करंट का टॉपिक हो गया, ठीक है। पेट्रोल पे सब्सिडी दिया जा रहा था 25 रुपये के आसपास, तो वो आपका हो गया इंपॉर्टेंट। तो झारखंड की जितने भी योजनाएं, जो नई नई सरकार बनती है ना, तो योजना नया नई लेके आती है, तो वो योजना से आपको प्रश्न बनेगा। जैसे दाल भात योजना है ना, फिर आपका ये धोती साड़ी करके कोई योजना चल रहा है झारखंड में, वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो है यहाँ से इसको आपको रटना नहीं है, ये आपको नहीं रटना है। आपको करना क्या है इसमें, आपको इसमें करंट अफेयर फॉलो करना है और करंट अफेयर से रिलेटेड सारा जो योजनाएं हैं वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड का समसामयिकी घटनाक्रम, तो ये भी आपका जो है वो करंट से रिलेटेड है ना। जैसे खेलकूद में कुछ इवेंट हुआ है, कोई पुरस्कार जीता है, पुरस्कार सम्मान किसी को मिला है झारखंड से, चर्चित व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है, तो वो आपका यहाँ से बन जाएगा। यानी ये सारा जो है वो आपका करंट से रिलेटेड है, यानी करंट अफेयर फॉलो कीजिएगा तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने बताया आपको कि झारखंड के लिए आपको क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और घबराइएगा नहीं कि बहुत सारा टॉपिक बता दिए, इतना कैसे पढ़ेंगे। तो मैंने बताया आपको कि देखो सब टॉपिक है ना, वो जब आप इसको कंपाइल कीजिएगा तो टोटल केवल 8 से 10 टॉपिक ही रहेंगे, ठीक है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो आप इसको देखिएगा कंपाइल करके, जब आप पढ़िएगा तो वहीं पे 3-4 टॉपिक कवर हो जाएगा। जब आप जनजाति पढ़िएगा तो जनजाति के बारे में वहाँ पे शासन व्यवस्था पढ़ लीजिएगा, उनका राजवंश पढ़ लीजिएगा, उनका कल्चर पढ़ लीजिएगा, उनकी भाषा पढ़ लीजिएगा, तो कवर हो गया ना। जनजाति से रिलेटेड सारा कवर हो गया, तो अलग से क्या पढ़ना पड़ा, कुछ नहीं। लेकिन बुक में क्या कहता है कि थोड़ा सेपरेट करके दे देता है ना, इसलिए तो हम यहाँ पे वीडियो बनाए ना आपके लिए कि भाई आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। बुक में बहुत सारा फालतू का दिया रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा हो वीडियो, और मैं जल्दी आपके वीडियो लेके आऊँगा, जल्दी मैं कवर कराऊंगा टॉपिक। जितने भी मैंने टॉपिक यहाँ बताए हैं ना वो सारा मैं पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, बाकी मैं तो वीडियो डालता ही रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू सो मच।